ये कल सरकार के मुखिया और उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए और कहा डोटासरा जी ने कि ये टिड्डी और इड्डी हमारे पीछे पड़ी हुई है और टिड्डी और इड्डी से हमें डर नहीं लगता। भैया तुमने टिड्डी की चिंता की नहीं, और किसान की इस टिड्डी के लिए चिंता अगर किसी ने की तो नोखा की छत्तीस बिरादरी ने जिस लड़के को विधायक बना के भेजा उसने पाकिस्तान की सीमा पर सुबह 4 बजे जैसलमेर के कलेक्टर को जगाया सुबह 4 बजे, और जब कलेक्टर मेरे मौके पर आया तब तक 2000 किसानों को जैसलमेर के बॉर्डर पे इकट्ठा करके ट्रैक्टरों के साथ, स्प्रेयर के साथ, दवाइयों के साथ सीमा पे खड़ा कर दिया, टिड्डियों के मुकाबले में जैसे कोई भारत की फौज पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ी हो। और जब जैसलमेर कलेक्टर आया और उसने वो दृश्य देखा, वही कलेक्टर बाद में बीकानेर कलेक्टर बन के आए, तो वहां से वो शुरुआत हुई। और जब शुरुआत हुई तो तीसरे दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री को वहां जाना पड़ा, क्योंकि वहां से आपकी टिड्डी के मुकाबले में किसान के लिए कोई खड़ा हुआ। और जब किसानों ने टिड्डी का टोकरा विधानसभा में भेजा, मैं सर पे रख के विधानसभा में लेके गया, इस सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार की नींद को तोड़ने के लिए कि किसान के खेत में फसल पे टिड्डी का हमला हुआ है। 38 वर्षों बाद टिड्डी का इतना हमला हुआ है, और टिड्डी सीमा में घुसने के बाद गंगानगर, हनुमानगढ़ के सरसब्ज इलाके को, पंजाब और हरियाणा के सरसब्ज इलाके को लीलती जा रही है। पूरे देश में टिड्डी का प्रकोप है। राजस्थान की सरकार इसकी चिंता करे, राजस्थान की सरकार कुंभकर्णी नींद से जागे। और ये जो कहते हैं डोटासरा जी के टिड्डी से डर नहीं लगता, जब टोकरा लेके गया तो इस सरकार के 4 मंत्रियों ने कहा नोखा विधायक पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि ये टिड्डी का टोकरा राजस्थान की विधानसभा में लेके आए। अगर इन टिड्डियों ने उड़ के जयपुर की विधानसभा में अंडे दे दिए तो यहाँ टिड्डियां ही टिड्डियां हो जाएगी। अगर इन टिड्डियों ने माननीय विधायक और मंत्रियों पर हमला कर दिया तो सरकार का नुकसान हो जाएगा। ये उनके सवाल थे कि नोखा विधायक पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैंने कहा मैं विधायक नोखा का जनता ने भेजा है किसान की बात रखने के लिए, मैं मुकदमे के लिए तैयार हूं। मेरे पे मुकदमा करिए, लेकिन किसान की चिंता करिए। ये टिड्डियां किसान का खेत खा गई है, किसान की फसल खा गई है, किसान के सर पे, शरीर पे चढ़ी हुई बैठी है, और टिड्डियां इस तरह छा जाती है, छाया कर देती है। लेकिन आप चिंता मत करो सरकार, आप चिंता मत करो सरकार। इन टिड्डियों को मैं लिखा पढ़ा के लाया हूं, सिखा के लाया हूं कि जब तक नोखा का विधायक नहीं कहे तब तक उड़ना मत, और जब तक नोखा का विधायक कहे तो उड़ना मत, तो अंडे भी मत देना। सरकार का मंत्री बोले कि ये कोई तुम्हारी बात समझती है क्या? मैंने कहा हमारी किसान की बात तुम तो नहीं समझते, लेकिन टिड्डियों को समझा के लाया हूं। और ये टिड्डियां अगर तुम जानते हो तो नमी में अंडे देती है। विधानसभा का सारा फर्श आरसीसी कंक्रीट से इतना मजबूत किया हुआ है कि ड्रिल मशीन से भी यहाँ खुदाई नहीं हो सकती, अंडे नहीं दे सकती। ये पता होना चाहिए तुम्हारा। और विधानसभा के अंदर छाया नहीं है, चारों तरफ एसी चल रहे हैं। और मैं इनको कह लाया हूं कि जब तक टिड्डियों को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, तब तक इनके पंख एंटीना काम नहीं करेंगे, उड़ नहीं पाएगी। इसलिए मैं टोकरा खोल भी दूं तो उड़ेगी नहीं। ये तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुम सरकारों में बैठे हो, तुम अंधे हो गए हो, तुम अहंकार में हो। ये हमें पता है कि किसान के बीच में बैठे हैं, खेती किसानी की पढ़ाई करके आए हैं। इसलिए इस चिंता से राजस्थान की सरकार को रूबरू कराने का काम किया। और जब ये पता चला कि राजस्थान में इनके लिए लड़ेगा कौन, किसका कृषि विभाग का अधिकारी लड़ेगा, पता किया कि राजस्थान में स्थिति क्या है कि हजारों पोस्टें खाली पड़ी है। नोखा में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 49 पोस्ट है और 6 पे है 43 खाली पड़ी है। किसान केसरियों के राज में 49 पोस्टों में से 43 खाली पड़ी थी, किसी का पता नहीं था। ये तो भला और टिड्डी का, और टिड्डी आई तो पता चला कि धरातल पे स्थिति क्या है। सरकार से लड़े, और उस टोकरा ले जाने का कमाल है 5000 राजस्थान के कृषि ग्रेजुएट को नौकरी मिली, 5000 परिवारों में रोजगार पैदा हुआ। और वो नौजवान टिड्डी से किसान के साथ मिलकर लड़ा और किसानों को करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला। इसलिए डोटासरा जी, टिड्डी से आप क्यों डरे? किसान की लड़ाई आप लड़ना नहीं चाहते। किसान के साथ आप धोखा करके कर्ज माफी का झूठा वादा करके सत्ता में आए,
और अब ईडी से क्यों डरते हो भाई? अगर तुम दूध से जुले हुए हो, पाक साफ हो, तो ईडी से क्यों डरते हो? क्यों बिल बुला रहे हो? कह दो ना कि जांच करो, हम जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम डरते हो क्योंकि पेपर लीक में तुम खुद शामिल हो। तुमने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, लेकिन तुमने बेरोजगारों के अरमानों को लूटने का काम किया। तुमने बेरोजगारों के उम्मीदों पे कुठाराघात करने का काम किया, उनके सपनों को तोड़ने का काम किया। यह हजारों छत्तीस बिरादरी के नौजवान बेटे हैं, 5 वर्षों में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। क्या कोई सरकार के स्ट्रांग रूम से, शिक्षा संकुल से पेपर निकाल सकता है? जब तक सरकार का मुखिया तक उसमें शामिल ना हो। जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल को जिम्मेदारी दी ये पेपर आयोजित करने की, राजीव गांधी स्टडी सर्किल का अध्यक्ष कौन है? उनका मंत्री सुभाष गर्ग है। उसका अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री खुद है। किसकी जिम्मेदारी है? एक दिन बोर्ड के अध्यक्ष को बुलाया, उसको पद से हटाया, उसने कहा मुझ पे आंच आई तो बात दूर तक जाएगी, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। आरपीएससी में बाबूलाल कटारा तक जिनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया, वो पेपर लीक में शामिल थी। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ इन पेपर माफियाओं की फोटोएं वायरल हुई। उनके कितने गाढ़े संबंध थे ये सारी दुनिया के सामने पता है। लेकिन छोटी मछलियों को मार के बात करनी तीसरी करने वाली सरकार के मुखिया तक इसमें संलिप्त है और करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला व्यापार पेपर लीक पे करने का काम किया। इस सरकार से कोई पूछे, एक 70 लाख बेरोजगारों पे कुठाराघात हुआ। इन 70 लाख नौजवानों को उनके माता पिता ने किन अरमानों के साथ जयपुर की कोचिंग में भेजा होगा, कोटा की कोचिंग में भेजा होगा, बड़े शहरों की कोचिंग में भेजा होगा। कितनी मेहनत से उस किसान ने पैसा बटोरा होगा, उन पैसे से बेटे को पढ़ाने का सपना देखा होगा। जब बेटा सब पेपर देने गया और पेपर दे के बाहर निकला तो खबर आई कि पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा होगी। क्या बीती होगी उस मार बाप पर जिसने उसको पूरी ताकत से पढ़ने भेजा होगा। ये दोषी, ये हत्यारी है उन 70 लाख बेरोजगारों के अरमानों की ये सरकार। उनके माता पिता से करोड़ों जन से करोड़ों की आबादी की ये दोषी है सरकार। इसलिए क्या हुआ उन गारंटियों का? ऐसी सरकार ने जिन किसान नौजवानों के साथ धोखा किया, इसको उखाड़ फेंकने का मौका 25 नवंबर को आपको हमको मिला है। अब ये नौजवान चुकेगा नहीं, ये ना इसके परिवार वाले चुकेंगे। ऐसा बटन दबाएंगे जालिम सिंह जी, इस सरकार को कहीं दूर दूर तक रास्ता नहीं मिलेगा।